गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिनके शुभ आशीष से सफल होए मेरा काम। अखंड ज्योति 2014 से नारी का स्वरूप। नारी शक्ति जागेगी तो हमारा देश भी जागेगा। स्त्री परिवार की मुख्य धुरी होती है। इसके बिना किसी परिवार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परिवार की स्थिति परिस्थिति क्या है और कैसी है, इसकी मुख्य जिम्मेदारी उसकी स्त्री पर ही होती है। किंतु हमारे समाज में आज भी स्त्रियों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाता है। वह सम्मान और सत्कार नहीं दिया जाता है जिसकी वो हकदार होती हैं। यही कारण है कि दूसरों पर निर्भरता के कारण वह बार बार अपमान और तिरस्कार मिलने से उसकी स्थिति परिवार में बहुत अच्छी नहीं होती है। महिलाएं अपने परिवार को समृद्ध बनाने के लिए बहुत परिश्रम करती हैं। प्रार्थनाएं, उपवास, व्रत आदि बहुत सारी ऐसी तपस्याएं हैं जो अपने गृहस्थ जीवन में करती हैं, लेकिन उन्हें उसका सहयोग और सत्कार न मिलने के कारण वो आत्मसम्मान को खो बैठती हैं। एक परिवार में स्त्री कई भूमिका में होती है, जैसे बेटी, बहन, पत्नी व माँ के रूप में। स्त्री के ये चारों ही स्वरूप पूजनीय और सम्मानीय हैं। इन चारों ही भूमिकाओं में वह अपना कर्तव्य पालन करती हैं, अपना स्नेह, प्यार व ममता लुटाती हैं। बेटी के रूप में अपने माता पिता का गौरव बढ़ाती हैं, बहन के रूप में अपने भाई का सहयोग करती हैं, पत्नी के रूप में अपने पति के हर सुख दुख में बराबर की सहभागिनी होती हैं, अपने धर्म का पालन करती हैं और माँ के रूप में अनगिनत कष्ट पीड़ा सहकर एक नए जीवन को वो आकार देती हैं, एक नए जीवन को वो संवारती हैं। स्त्री के जीवन में हर भूमिका महत्वपूर्ण है और उसे अपनी हर भूमिका का पूर्ण निर्वाह करना पड़ता है। तभी तो उसके इस कर्तव्य निर्वाह के कारण परिवार का विकास हो पाता है। जिस घर में स्त्री के किसी भी रूप का अभाव होता है, उस जगह उसकी कमी का अनुभव किया जा सकता है। उसके अभाव में होने वाली परिस्थितियों को देखा जा सकता है। यह हमारे समाज की विडंबना है कि स्त्री के इन स्वरूप को हम नहीं समझ पाए हैं। एक समय हमारे समाज में ऐसा भी था कि स्त्रियों को बंधन में रखा जाता था, उन्हें चार दीवारियों में शिक्षा से वंचित रखा जाता था। अनेक प्रकार के रीति रिवाज कुप्रथाएं थी जिन्हें वो ग्रसित थी। फिर भी हमारा सौभाग्य है कि पुराने समय में अब धीरे धीरे बदलने लगा है। नए ज़माने में अज्ञानता रूपी कुप्रथाओं की ये बादल धीरे धीरे छटने लगे हैं। अब महिलाओं को भी शिक्षा का पूर्ण अधिकार है। अब घर में लड़कियों को और लड़कों के समान अधिकार, स्कूलों में पढ़ने जाने के लिए आज़ादी मिल गई है। शिक्षा के अपने इस अधिकार का उपयोग बेटियां कर सकती हैं। यहाँ से उन्हें स्वतंत्रता की शुरुआत होती है, जिसके माध्यम से वो अपना विकास कर सकती हैं, उनका वो उपयोग कर सकती हैं। स्त्रियां शक्ति स्वरूपा होती हैं, ज्ञान स्वरूपा होती हैं और लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। अगर स्त्रियां शक्ति स्वरूप और ज्ञान स्वरूप का उपयोग अच्छी तरह से करती हैं तो लक्ष्मी स्वरूपा स्वतः ही वो बन जाती हैं। यदि हम अपने देश की प्रगति करना चाहते हैं, देश की आबादी को प्रगति के आगे बढ़ाना है, तो उसे शिक्षित करना और समर्थ बनाना, नारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए। नारी का गौरव की गरिमा रक्षा करना, उसे समर्थ और सक्षम बनाना उसी पुण्य के समान है जितना देश की आज़ाद कराने में बलिदान हुए लोगों का था। आज नारी को उसकी पारंगता से मुक्त कराना, उसे स्वतंत्र करना, संस्कारवान बनाना, दायित्व निभाना, यह हमारे जीवन का पूर्ण अधिकार है। यह हमारे गुरुदेव के भी रहा है कि नारी शक्ति जागेगी तो ये देश जागेगा, जागेगी नारी शक्ति जागेगी, तभी हमारे देश में पुनः सुख समृद्ध ज्ञान शक्ति संपन्न सपूतों की बाढ़ आएगी और पूरा देश महान संस्कृति का परिचय करा सकेगी। इस योग हम कहाँ गुरुवर तुझे रिझाएं, इस योग हम कहाँ गुरुवर तुझे रिझाएं, फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए। जय गुरुदेव।